आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। आज ट्विटर पर इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऑफिशियल हैंडल से कुछ फोटोग्राफ्स ट्वीट की गई थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्हीं फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं और अगर आप इन फोटोग्राफ्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इन फोटोग्राफ में इंडियन नेवी के MiG-29K फाइटर जेट्स ऑपरेशनल दिखाई देंगे। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भारतीय नौसेना के पास में इनफ फाइटर जेट नहीं है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से अपनी दोनों स्क्वाड्रन्स INAS 300 और INAS 303 यानी कि व्हाइट टाइगर्स और ब्लैक पैंथर्स दोनों को पूरी तरीके से मोबिलाइज किया हुआ है। इन दोनों ही स्क्वाड्रन्स के कुछ फाइटर जेट्स INS विक्रमादित्य के ऊपर हैं और कुछ फाइटर जेट्स INS विक्रांत के ऊपर हैं। जहां INS विक्रांत इस समय अपने सी ट्रायल्स कंप्लीट कर रहे हैं और INS विक्रमादित्य रीफिट के बाद वापस आकर इंडियन नेवी के साथ में ऑपरेशनल हुआ है और इसके चलते कहा जा सकता है कि इस समय इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से एक्शन में हैं। देखिए, इफेक्टिवली इस समय इंडियन नेवी के पास में लगभग 40 यूनिट MiG-29K ऑपरेशनल हैं और ये MiG-29K दो अलग अलग स्क्वाड्रन्स के बीच में बटे हुए हैं। अगर चीजों को अप्रोक्सीमेटली लेकर चलें तो कहा जा सकता है कि 20 यूनिट INS विक्रमादित्य के ऊपर हैं और 20 यूनिट INS विक्रांत के ऊपर हैं। वैसे तो MiG-29K के साथ में 70% की अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि यहाँ पर 70% की अवेलेबिलिटी मिल रही है तो लगभग 14 फाइटर जेट दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर इस समय ऑपरेशनल हैं। और अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ये लगभग 50% कैपेसिटी पर इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। इन थ्योरी दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर 26 से लेकर 30 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 12 से लेकर 16 फाइटर जेट कम ऑपरेट कर रहे हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में इंडियन नेवी की तरफ से रफाल फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे और एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि आने वाले समय में नेवल LCA को भी कुछ नंबर में नौसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। दोनों ही स्थिति में इंडियन नेवी के इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कैपेबिलिटीज और ज्यादा बेहतर होंगी और जैसे जैसे ज्यादा फाइटर जेट इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिलने लगेंगे वैसे वैसे इनकी क्षमताओं में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि इस समय दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के अंदर ऑपरेशनल मिशंस ले रहे हैं। हालांकि INS विक्रांत इस समय सी ट्रायल्स में है और इसी वजह से मोस्ट लाइकली ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहा होगा। नॉर्मली जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में बात करते हैं तो बात होती है फाइटर जेट्स को लेकर, लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे और भी हैं जिनको लेकर बातचीत नहीं होती है, जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम। इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से इस समय हेलीकॉप्टर्स की मदद से एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम का काम करती है। इंडियन नेवी के पास में इस समय KA-31 की 14 यूनिट्स हैं और इन थ्योरी ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफी हैं। लेकिन जब बात आती है हेलीकॉप्टर बॉर्न एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स की तो ये चीजें केवल कैरियर तक लिमिटेड नहीं रहती हैं और जब इंडियन नेवी के शिप्स फॉरवर्ड मूवमेंट में होते हैं तब भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। नेवी इनिशियली कुछ और नंबर में इन हेलीकॉप्टर्स को अक्वायर करना चाहती थी, लेकिन बाद में ये प्लान डंप कर दिया गया था क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से MiG-29K को और ज्यादा नंबर में अक्वायर नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से ये और KA-31 अपने बेड़े में शामिल नहीं किए जा रहे हैं। ओवरऑल इंडियन नेवी के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अभी काफी हद तक ऑपरेशनल हैं और ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इनको पूरी तरीके से अपनी 100% कैपेसिटी पर ऑपरेशनल होने में अभी थोड़ा समय लगेगा और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये थोड़ा समय कितना होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।